देखो पढ़ो प्लीज, पहले क्वेश्चन पढ़ो 60, पूरा डिटेल में सॉल्व करवा दे रहा है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी है जो 4 लाख शेयर इशू करना चाहता है 50 रुपए का, ठीक है। 50 रुपए का ब्रेकअप खोजो, ब्रेकअप मिल रहा है क्या आपको 50 का? 15, 25, 10 ऐड करके टोटल आपका आ रहा है 50, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोले, एप्लीकेशन अपने को 6 लाख शेयर का मिला है और प्रोराटा लगाना है। प्रोराटा मतलब जिन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उनको कम देंगे और उनका एक्स्ट्रा पैसा को रख के रखेंगे और आगे एडजस्ट करेंगे। आगे देखो इसको, देखो क्या प्रोराटा दिया हुआ है, देखो चेक करो क्या दिया हुआ है। जो 4 लाख के लिए अप्लाई किया उसको 3 लाख दिया, जो 2 लाख के लिए अप्लाई किया उसको 1 लाख दिया। तो ये 4 और 2 मिला के कितना आना चाहिए? क्योंकि 6 लाख का एप्लीकेशन है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 6 लाख आया और उनको कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, और 4 लाख से मैच भी हो रहा है, ये हमेशा मैच करना होगा आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोले, वेरी इंपॉर्टेंट है, इट वाज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। केवल अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, केवल अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और कोई भी अगर सरप्लस बच गया तो आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। आगे फिर भी देखते क्या बोले, विभूति who was allotted 6,000 shares, allotted 6,000 shares, very important word, allotted, out of group applying for 4 lakh shares। मतलब कौन सा कैटेगरी का बात करें, कैटेगरी 1 की 2? 1 का है, क्योंकि 4 लाख तो 1 वाला है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वे फॉरफिटेड इमीडिएटली, कोई दिक्कत का बात नहीं यहां तक। अलॉटेड दिया हुआ है, क्या हम लोग इसका अप्लाई निकाल पाएंगे? प्लीज आप इसका अप्लाई निकाल के बताओ कितना आ रहा है, इसका प्लीज आप अप्लाई मेरे को निकाल के बताओ कितना आ रहा है। क्या ध्रुव आता है अप्लाइड निकालना? 6,000 अलॉट है तो, एक सेकेंड, कौन सा कैटेगरी? कैटेगरी 1 है तो अप्लाइड बढ़ाएगा कि छोटा आएगा? अप्लाइड हमेशा बढ़ाएगा। अप्लाइड बढ़ाएगा तो ऊपर में बड़ा वाला फिगर रखो, 4 लाख बाई 3 लाख इंटू 6,000। अभी सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा 8,000 आ रहे हैं। आपको खाली ये देखना है अप्लाइड निकालना है कि अलॉटेड निकालना है। अगर अप्लाइड निकालना है तो आंसर बढ़ाएगा, ऊपर बड़ा वाला फिगर रखो। मेरा बात समझा हम क्या बोला ध्रुव? क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला, आगे देखो, आफ्टरवर्ड्स द फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड एट 30 पर शेयर फुल्ली पेड, आपको दिक्कत ही नहीं है। लेटर ऑन क्या बोले, लेटर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और एक आदमी है शाहिद, उसने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 2 लाख शेयर्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कौन सा कैटेगरी का बात कर रहे हैं? नंबर 2 कैटेगरी का। क्या दिया हुआ, अप्लाइड की अलॉटेड? क्या आप अलॉटेड निकाल पाएगा? निकाल के बताओ अलॉटेड कैसे आएगा। करो करो ध्रुव, ट्राई करो। अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड बढ़ाएगा कि छोटा आएगा? अलॉटेड छोटा आएगा तो ऊपर छोटा वाला फिगर रखो। आंसर कितना, 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 2,000, द आंसर शुड बी 1,000। कोई दिक्कत नहीं आता। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल and his shares were also forfeited and these shares were वापस से reissued at 60% fully paid, बाद में देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। अलॉटेड अगर दिया हुआ है तो अप्लाइड निकालना होगा, और अप्लाइड बढ़ाएगा। अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड निकालना है, वो छोटा आएगा। खाली एक चीज दिमाग में बैठा लो, अलॉटेड इज ऑलवेज बड़ा फिगर, सॉरी अप्लाइड इज ऑलवेज बड़ा फिगर, अलॉटेड छोटा फिगर। अप्लाई ज्यादा करेगा तभी तो कम देगा हम आपको, यहां तक क्लियर है। अब एक कैलकुलेशन आपको मेरे को करके बताना है, आप देखो कैसे आप मेरे को करके बताएगा। यहां पे एक लाइन लिखा हुआ था कि अगर कुछ भी अलॉटमेंट के बाद एक्स्ट्रा बच गया तो हम लोग उसको रिफंड कर देंगे। ये आप कैसे निकालेगा इसको, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिफंड करना होगा ना। अभी कैसे निकालेगा आप इसको? कल हम आपको एक वर्किंग नोट बताया था। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा कितना मिला, फिक्स ड्यू कितना है। अच्छा ये कैलकुलेशन आप विभूति के लिए करेगा, शाहिद के लिए करेगा कि टोटल में करेगा? टोटल में करना पड़ेगा। तो आप दो अलग अलग कैटेगरी है, दोनों का आप अलग अलग कैलकुलेशन करो। एक हम करके बता रहे हैं वापस एक बार, एक आप लोग खुद से करना, ध्यान से देखना। पहले हम कैटेगरी 1 वाले का बता रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत है प्लीज चेक कर लो एक बार। पहले हम कैटेगरी 1 वाले का बता रहे हैं। कैटेगरी 1 में लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, प्लीज पार्टिसिपेट, कितने के लिए अप्लाई किया? 4 लाख के लिए। कितना मिला? 4 लाख के लिए अप्लाई किया, 3 लाख मिला एक्स्ट्रा, 1 लाख इंटू 15, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा ऑन एप्लीकेशन कितना एक्स्ट्रा मिला?
क्या आपको क्लियर है? 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। अब जब आप इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तो कितना मांगेगा? क्या इंटू क्या बोलो, सिंपल। इनको आप शेयर कितना दिया है? 4 लाख की 3 लाख? तो 3 लाख पे मांगेगा ना। 3 लाख शेयर दिया इनको, 3 लाख इंटू 25 कितना आता है? 3 लाख इंटू 25 75 लाख रुपया। तो आपका ड्यू कितना है? ड्यू कितना है? 75 लाख। ये क्लियर है? ये ड्यू कब का है? अलॉटमेंट का है ना ड्यू। तो कुछ भी एक्स्ट्रा बच रहा है क्या? आपने मांगा 75, एक्स्ट्रा केवल 15 ही है, तो 15 तो पूरा एडजस्ट ही हो जाएगा। कुछ रिफंड करना होगा क्या? नहीं। ये समझ में आया वापस? श्योर बोलो, कोई डाउट है तो। आप लोग बार बार ये 75 में गड़बड़ कर रहे हैं। जितना दिया है उस पे कैलकुलेट करना होता है। अलॉट कितना हुआ? 3 लाख। अगर मैं आपको 3 लाख शेयर दे तो 3 लाख पे पैसा मांगेगा ना आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को कैटेगरी 2 का इसको करके बताओ। कैटेगरी 2 का आप सेम कैलकुलेशन में वो करके बताओ। एक्स्ट्रा कितना मिला, ड्यू कितना है, और रिफंड कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आराम से सोच के बताओ, एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना? 1 लाख एक्स्ट्रा। वो 1 लाख तो शेयर है, अमाउंट बताओ। 1 लाख इंटू 15, 15 लाख एक्स्ट्रा। ड्यू कितना आ रहा है? 1 लाख इंटू 25, 25 लाख। क्या कुछ रिफंड बचा? रिफंड बचा ही नहीं है। समझ में? तो कैलकुलेशन अपना क्लियर हो गया एकदम, कि जब भी अपने को बोलेगा कि पैसा केवल अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, हम लोग हमेशा इसको चेक करेंगे। ये क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? अब आप लोग सम स्टार्ट करो। पहला प्लीज एप्लीकेशन का एंट्री जरूर करके बताओ। दोनों एंट्री हो गया? दोनों एंट्री अलॉटमेंट का करो। अगर एप्लीकेशन का दोनों एंट्री हो गया तो अलॉटमेंट का एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ध्रुव एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि प्रोडाटा भी लग रहा है। और टू बैंक आएगा क्या? रिफंड कुछ करना ही नहीं है। रिफंड कुछ है ही नहीं। 6 लाख के लिए अप्लाई किया, उसको 4 दिया, तो एक्स्ट्रा क्या बचा? 4 ही तो देने का था, तो रिफंड कुछ हुआ ही नहीं। अगर रिजेक्ट करते, रिफंड बोलते तो होता ना। अच्छा, कितना अमाउंट आएगा मेरे को बताना। एप्लीकेशन कितना मिला मेरे को बताओ। 90 लाख आ रहे क्या सबका? बोलो क्लियर है? 6 लाख एप्लीकेशन मिला था, तो 6 लाख इंटू 15 इज 90 लाख रुपया। अब 90 लाख कैपिटल में कितना जाएगा बताओ? 4 लाख इंटू 15 एकदम परफेक्ट। 4 लाख इंटू 15 60 लाख। और यहां पे 30 बैलेंसिंग बच रहे हैं। आपने को 30 बता पाएगा 30 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कितना? 1 लाख। यहां पर एक्स्ट्रा कितना? 1 लाख। 2 लाख इंटू 15 30 लाख। कोई दिक्कत? श्योर? पक्का? कोई इशू नहीं है? आया तक होगा तो बोलना एकदम। एप्लीकेशन डन है। अलॉटमेंट का प्लीज पैसा मांगो। थर्ड एंट्री प्लीज करो और अलॉटमेंट का पैसा मांगो। एंट्री क्या बनेगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगेंगे? 4 लाख इंटू 25 एब्सोल्युटली परफेक्ट। 1 करोड़ या 100 लाख लिखा एक बार? एक ही बात है, आप 1 करोड़ लिख लो। कोई दिक्कत है किसी को 100 लाख में? नहीं? पक्का? बट आपने 100 लाख मांगा है, बट मांगना कितना चाहिए था आपको? 100 लाख मांगा है, बट 30 तो पहले से मिला हुआ ही था, तो मांगना तो 70 ही चाहिए था। ये क्लियर एकदम? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, ये बाद में देख करेंगे। अभी आप ये विभूति वाला लाइन वापस से आप पढ़ लो एक बार। विभूति को 6000 शेयर अलॉट हुआ था, और वो अप्लाई कितना किया था आप लोग का निकाला हुआ है। अप्लाई किया था कितने के लिए? 8000 शेयर के लिए। एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब अलॉटमेंट में अरियर आएगा। बट हम आपको बताया था कि जब भी प्रो डाटा होगा तो अरियर इतना इजीली निकलेगा। अरियर के लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा। अभी जो आप वर्किंग टोटल में किया ना, वो वर्किंग आप केवल विभूति के लिए करके देखो। एक्स्ट्रा कितना, ड्यू कितना, ये क्यों कर रहे कैलकुलेशन समझ में आया ना? क्योंकि उसका कुछ एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो प्लीज कैलकुलेशन करके बताओ, विभूति कितना के लिए अप्लाई किया, कितना अलॉटेड, कितना एक्स्ट्रा, कैलकुलेशन करके प्लीज बताओ जल्दी से।
कल ही बोल दिया था 5, अब आप लोग 5.5 पे आए तो हम क्या करेगा? कल सबको देखो सब है ना, मैं हम पर्सनली इन लोगों को बोला कुछ भी। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ एंट्री कुछ अपना ऐसा बनेगा, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना जाएगा मेरे को बताओ? 70 लाख, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसका कॉल्स इन अरियर हम आपको वापस से बताए थे। आई थिंक आप लोगों का कुछ आया क्या कॉल्स इन अरियर? आया कितना है? 30,000 है। एक्स्ट्रा बताओ कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा बताओ कितना आ रहा है? खाली विभूति का ही तो करना है। विभूति अप्लाई कितने के लिए किया? 8, मिला कितना? 6, तो कितना एक्स्ट्रा? 2 पे कितना? 15 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 30,000। कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। अरे 8 अभी निकाले थे ना अप्लाइड विभूति का, ये क्लियर है? एक्स्ट्रा 30। अब इस बंदे का ड्यू कितना है? इस बंदे का ड्यू कितना है? कितना मांगेगा पिछले अलॉटमेंट में? 6,000 इंटू 25, सेम कैलकुलेशन है जो अभी कर रहे इतना देर से, कुछ अलग है ही नहीं। 6,000 इंटू 15, कितना मांगा आप इससे? 6,000 इंटू 25, 1.5 लाख। 1.5 लाख आप इससे मांगा, 30 दिया हुआ है, तो अरियर कितना? 1.20 हो गया। इतना क्वेश्चन हम इस पे करा दिया है कि हमको लग नहीं रहा कि अब इस में और कोई इशू होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 लाख इससे मांगा, इसको 6,000 शेयर मिला था ना, तो 6,000 इंटू 25 इस 1.5 लाख। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये हो गया सबका? ज्योति बोलो कोई दिक्कत है तो? नहीं, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आफ्टरवर्ड्स ही शेयर्स आर फॉरफिटेड, जल्दी से शेयर को फॉरफिट करो। विभूति का सारा शेयर को फॉरफिट करो जल्दी से, आपको कोई डेटा और देखने का जरूरत नहीं है, जो किया हुआ वहीं से बता देगा। किया विभूति का शेयर फॉरफिट, कितना शेयर फॉरफिट होगा? 6,000। एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितना शेयर फॉरफिट होगा बोलो जल्दी से? कितना? अच्छा कॉल चाहिए ना, कितना कॉल हुआ देख लो एक बार, कितना कॉल हुआ है अभी तक? चलिए 2 ही तो मांगा है अभी तक, तो कितना हो गया? 340 रुपया। और कितने शेयर पे? 6,000। 6,000 इंटू 40, 240। उसमें से कितना नहीं दिया? 1.20 नहीं दिया अरियर, तो 1.20 पक्का दे दिया होगा। इसको वापस से बैलेंसिंग करके निकाल दिया। क्लियर एकदम? कोई डाउट होगा प्लीज बोलना इस पॉइंट पे। क्लियर एकदम? श्योर? आगे बढ़िए। हो गया ना सबका कि रुके 2 मिनट? 1 मिनट रुके, ठीक है। अभी फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया, जल्दी करो, फर्स्ट एंड फाइनल करो, मांगो पैसा फर्स्ट एंड फाइनल का। फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा मांगो, कितना मांगेंगे? 10 रुपया। कितना शेयर पे? 4 लाख पे। 4 लाख इंटू 10, 40 लाख मांगो जल्दी से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अमाउंट इज 40 लाख। 40 लाख क्या? ओ सॉरी सॉरी, मेरा गलती हो गया, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। 4 लाख शेयर तो है ही नहीं। 4 लाख शेयर आपके पास था, उसमें से 6,000 को तो फॉरफिट कर लिए, तो बचा हुआ 394 पे 10 रुपया, 39,40,000। 39,40,000। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलना। चला कि पेपर भेजा है अभी जस्ट। किसी को 13,40,000 में को डाउट है तो पूछ लो। ये क्यों किए? 6,000 माइनस क्यों किए? फॉरफिट कर लिए तो उसका शेयर है ही नहीं, उससे मांगेगा थोड़ी ना। ये हो गया। आगे देखिएगा, शाहिद जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट कितना होता निकाले थे अपने? 1,000 अलॉट हुआ था। उसने इस कॉल का पैसा नहीं दिया, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले का सब दे दिया होगा, और उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट तो बाद में होगा, पहले ये पैसा मिलेगा तो सही अपने को। करो एंट्री करो, नेक्स्ट।
क्या एंट्री होगा? बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 39,40,000 में कितना अरियर हुआ निकाल के बताना। अच्छा, इस अरियर के लिए क्या आपको वापस से ये वाला कैलकुलेशन करना होगा क्या? सोच के बोलना एकदम। ये जो कैलकुलेशन अपने किए थे कैलकुलेशन वापस करना होगा क्या? अगर करना होगा तो क्यों, और नहीं करना होगा तो क्यों नहीं? एकदम परफेक्ट। यहां पर ये कैलकुलेशन, क्योंकि प्लीज समझना हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप विभूति के लिए कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना था, और आप निकाल क्या रहा था? अलॉटमेंट का अरियर। जो एक्स्ट्रा बचा वो कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा होता है वो कहां एडजस्ट हो गया होगा? अलॉटमेंट में। तो कॉल का पैसा के लिए तो एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं है। जब बचा ही नहीं तो कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। सिंपल कॉल्स इन अरियर कैसे आएगा? 1,000 इंटू 10 हो गया। बोल देता आपको। तो कितना आएगा? 39,30,000। क्या मेरा बात क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, एंट्री नंबर 8 ये क्लियर है। अभी क्या बोला इसके बाद? इसका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। क्या आप इसका शेयर को फॉरफिट कर पाएगा? करो जल्दी से। अपने एक एंट्री एक्चुअली स्किप कर दिए, उसको कर लेंगे बाद में एक बार में। ये मेरे पास फ्लो नहीं टूटे इसलिए इसको एंट्री को छोड़ दिया था एक बार। दोनों का शेयर रीइश्यू हो रहा है, उसको बाद में कर लेंगे। पहले आप इसको फॉरफिट करो एक बार। एक मिनट फ्लो खराब है, एक मिनट रुको। इन शेयर को फॉरफिट करो ना। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन अरियर। कितना शेयर? 1,000 पे कितना मांग चुके हैं? सारे मांग चुके हैं। और सारा कितना है? 50। जल्दी करो। इंटू 50 यानी कि 50,000 कॉल्स इन अरियर। अलॉटेड 1,000 है। 10,000 शेयर फॉर फ्यूचर में 40। कोई दिक्कत नहीं है? श्योर एकदम यहां तक? अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि विभूति का शेयर को हम लोग रीइश्यू किए। ये लाइन हम एक बार हटा रहे हैं सब कुछ, और ये दो लाइन को प्लीज आप लोग पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है? विभूति का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ है? हालांकि एंट्री अपने को पहले करना चाहिए था, भूल गए वाला एंट्री, इसको पहले करना चाहिए था बट भूल गए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कर लेते। पढ़ो जो अभी हम मार्क किया वाला। विभूति का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ है? पूरा पढ़ो। विभूति का शेयर रीइश्यू हुआ है 30 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 50 का शेयर 30 में, एकदम परफेक्ट। विभूति का कितना शेयर है? रीइश्यू कर पाएगा? 50 का शेयर को 30 में करो जल्दी से। नहीं कर पाएगा। बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर इशू हो रहा है तो पूरा, और बैंक में 30 और नुकसान इंटू 20। कर लो आराम से। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये क्लियर है? विभूति का रीइश्यू हो गया। अभी अपने को बोला है शाहिद का शेयर को भी रीइश्यू किया। कितने में चेक करना? 50 का शेयर 60 में, 10 का नुकसान हुआ है, प्रीमियम हुआ है। और कितना शेयर इशू है? प्रॉफिट को प्रीमियम। ठीक है चलेगा, करो जल्दी से रीइश्यू करो। तो क्या एंट्री आएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में बोलो कितना आएगा? 1,000 इंटू 60 50, 1,000 इंटू 10, क्योंकि उसका 1,000 ही शेयर था ना। ये तो शाहिद का कर रहे हैं। इसका कितना शेयर फॉरफिट किया? ये रहा, देखो ये रहा। ये क्लियर है? अभी क्या करना है? कैपिटल रिजर्व दोनों का अलग अलग निकालेंगे, लेकिन एंट्री एक ही करेंगे। 11वां एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं। आप लोग मेरे को सबसे पहले विभूति का कैपिटल रिजर्व निकाल के बताओ, और फिर दूसरा में आप मेरे को शाहिद का अलग से कैलकुलेशन करके बताओ। फॉर्मूला लगाना होगा ना, कि बिना फॉर्मूला के हो सकते हैं।
करो जल्दी करो। हाँ विभूति से अच्छा विभूति का पहले एंट्री में जाओ फॉर फ्यूचर का, कौन सा विभूति का एंट्री? पांचवा, वेरी गुड, ये पांचवा ये विभूति का है। इससे कितना कमाए चेक करो, कितना कमाए? 1,20,000। तो पर शेयर भाई 6,000 करो, विभूति का करो। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6,000, मतलब पर शेयर कितना कमाए? 20। और यहां पर नुकसान कितना हुआ रीइश्यू करने में? यही तो है विभूति का नुकसान। कितना हुआ? अरे 20 का ही तो नुकसान हो गया, तो क्या बचा? 0। अरे 20 रुपया कमाए, 20 रुपए का नुकसान हुआ, तो कुछ 0 बचा ना। पक्का क्लियर है? ये विभूति का रीइश्यू है और ये शाहिद का रीइश्यू है। कोई डाउट है तो बोलो, ज्योति बोलो क्या दिक्कत है? नहीं पक्का क्लियर है? शाहिद से कितना कमाए चेक करो। शाहिद का फॉर फ्यूचर कौन सा है? 8वां एंट्री है तो चेक कर लो। 40,000 कमाए। पर शेयर कितना कमाए? पर शेयर कितना कमाए? 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, 40 रुपया। नुकसान कितने का हुआ? 50 के शेयर को 60 में बेचे थे तो नुकसान 0 का, इंटू कितना शेयर, यानी कि आंसर इज, तो 40,000 से पूरा आप एंट्री कर देगा। किसमें बैलेंस? तो दोनों को ऐड करके लिख देते। इससे आप कमाए 0, इससे कमाए 40, दोनों को ऐड किया, लिख दिया। समझ में आया? तो हम बोला कि ज्योति मन में कुछ है आपके, मतलब सम को लेके बोलो। बोलो लास्ट में क्या दिक्कत है? पूरा सम कर लेगा, लास्ट का नहीं करेगा, 4 मार्क्स चला जाएगा। क्या नहीं समझ में हमको ये बोलो, हम तो समझाएगा, लेकिन आपको क्या नहीं समझ में, ये बताओ। आपको सबसे पहले 2 चीज लोकेट करना है, विभूति से कितना कमाया और विभूति से कितना नुकसान हुआ। तो 2 विभूति का एंट्री में जाओ। विभूति का एंट्री कौन सा है? 5 वाला है, चेक करो। ये पक्का क्लियर है? 5 वाला, 5 में कितना कमाया ये तो आप खुद ही बताया था अभी, और ये विभूति का रीइश्यू हुआ है, तो इसमें नुकसान कितना हुआ? तो 20 कमाया, 20 नुकसान, क्या बचा? 0। समझ में? हाँ बोलो। 6,000, आंसर 0 ही आएगा अल्टीमेटली, आंसर 0 ही आएगा आपका। अच्छा शाहिद का देखो क्या बोलेगा। शाहिद का ये वाली फॉर फ्यूचर का एंट्री कितना कमाया आप ही बताया, और उसका शेयर को रीइश्यू तो फायदा में हुआ, तो नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, तो 0 ले लिया। क्वेश्चन डन है। बोलो ध्रुव क्या नहीं समझ में आया? हर्षित देख लो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन, क्या डाउट आप लोग का? डाउट 60। हम लोग का तो मैच हो गया। नहीं पहले वो छोड़ के करो, वरना फायदा ही नहीं होगा। सब लोग वैसे ही कर रहे हैं बिना मार्किंग स्कीम के। आप पहले बिना उसके सॉल्व करना, तो आप एक एक आंसर करेगा, एक एक चेक करेगा, वैसे थोड़ी ना पेपर सॉल्व होगा। आप इसको टेस्ट के हिसाब से ही करो कि आप 2-2.5 घंटा का टाइम लेके जितना सॉल्व हो पा रहे उतना सॉल्व करो। बोलो कोई डाउट किसी का इसमें? नहीं है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। 60 तक हो गया? हाँ एक सेकेंड। 62 किया आप लोग कोई? 62 करो, 62 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 62 सब कोई करो जल्दी जल्दी।
आप लोग का एप्लीकेशन का एंट्री हो गया क्या? चेक करेगा एक बार? ठीक है, ठीक है सबका, करो अलॉटमेंट करो जल्दी से। बोलो बोलो, कहाँ गलती हुई बोलो। नहीं नहीं, बैंक में तो पूरा पैसा मिलेगा आपको। जब एप्लीकेशन का अमाउंट ही 14 रुपए था, आपको 14 रुपए ही देना पड़ेगा। उसके बिना शेयर एक्सेप्ट ही तो नहीं होगा एप्लीकेशन। क्या बोले बोलो। तब होंगे। मांग आप क्या बोला वापस, एक बार बोलो। मांगते समय कभी भी अरियर नहीं होता, जब मिलता है तब अरियर होता है। मांगते समय थोड़ी ना पता होगा कि अरियर होगा। प्रीमियम ऐसे भी कहीं नहीं आते, प्रीमियम कहीं नहीं आता, वो सीधा रिजर्व है। फर्स्ट कॉल हो गया? फर्स्ट कॉल हो गया सबका? फर्स्ट कॉल में कितना मांगा अपने लोग? 768। 768 बैंक में तो नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, यहां पर क्रेडिट होगा 768। और अरियर किसका हो रहा है? रोहित का ना? क्या रोहित का हो रहा है? तो रोहित कितना पैसा नहीं दिया? 7,000 इंटू 8 क्या रहे? 56,000। एक सेकेंड, 56,000 768 माइनस 56,000 कितना आ रहा है? 7,12,000। ये आ रहा है सबका 7,12,000। फाइनल कॉल करो, वेट करें 2 मिनट। फाइनल में किसका किसका अरियर हो रहा है? दोनों का। रोहित क्योंकि दोनों कॉल नहीं दिया, और नमित केवल फाइनल कॉल नहीं, तो दोनों का अरियर होगा। जल्दी से एंट्री करो। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें हम कुछ गड़बड़ किया, आप लोग बोला भी नहीं। यहाँ पे प्रीमियम भी तो आएगा, प्रीमियम भी तो आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप लोग भी नहीं डाला? आप लोग किया? वो हम नहीं किया, तो आप लोग बोला भी नहीं भाई। ये कितना आएगा? 4,80,000। और यहाँ पे आएगा 2,88,000। हमें लगा कुछ अजीब सा लग रहा है। ये भी तो सेम ही आएगा। फाइनल कॉल तो सेम ही है 768, क्योंकि अमाउंट एकदम एग्जैक्टली सेम है। 288 और 480। इसका अरियर निकालना कितना आएगा? फाइनल कॉल का अरियर आया किसी का? कितना आ रहा है? 96,000 करेक्ट है एकदम। इसका 7,000 और इसका 5,000। 7 5 12,000। 12,000 इंटू 8 96। कितना आ रहा है? 672। 6.72 लैक्स। ये क्लियर है? ये 8 एंट्री, ये 6 एंट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग प्लीज ध्यान से फॉरफिट करो। दोनों का शेयर फॉरफिट हुआ है, रोहित का भी नमित का भी। अलग अलग एंट्री करेगा कि एक ही कर देगा फॉरफीचर का? एक ही कर सकता है, अलग अलग भी चाहे आपका मन है, योर कॉल। बट जितना एंट्री करेगा अलग अलग, उतना नरेशन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वो तकलीफ है। तो 7वां एंट्री प्लीज दोनों का शेयर को फॉरफिट करो। चेक कर लेना क्वेश्चन में प्रीमियम है कि नहीं है, मिला है कि नहीं, रिवर्स होगा कि नहीं, वो सब चेक कर लेना। रोहित का कुल मिला के 7,000 शेयर है,
और नमित का 5,000 शेयर है, टोटल आप 12,000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। सारा पैसा हम लोग मांग चुके हैं, चेक कर लो प्रीमियम रिवर्स होगा कि नहीं होगा। एक बार बताना, रोहित का कितना प्रीमियम रिवर्स होगा? रोहित का 10। वेरी गुड, रोहित का 10 रुपया रिवर्स होगा। क्यों? तो दोनों नहीं दिया। और नमित का केवल 5। अभी बस आप कर लो, एंट्री क्या बनेगा बोलो? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। एकदम परफेक्ट। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 12,000 इंटू, क्योंकि 10 रुपए है टोटल। प्रीमियम कितना जाएगा? सोच के लिखना पड़ेगा। रोहित का कितना प्रीमियम रिवर्स होगा? 10 और नमित का 5, तो 70,000 और 25, टोटल 95। 7,000 इंटू 10 रिवर्स हुआ इसका, और 5,000 इंटू 5 रिवर्स हुआ इसका। ये क्लियर है कैलकुलेशन की? कोई डाउट है किसी को इसमें? क्लियर है? कॉल्स इन अरियर कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके लिख देंगे, सिंपल। 56 और 96, 152। और एक बार तो लिखो माइनस करके, फिर देखते हैं बाद में। 1,20,000, 95, 150, कितना आ रहा है? 63,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। किसी को एंट्री में कोई भी डेटा में इश्यू है तो प्लीज बोलो। एनीवन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 7वां एंट्री में कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको ये देखना है कौन कितना पैसा नहीं दिया। हम वापस बता रहे, प्लीज चेक करो एक बार, देखो। रोहित के पास 7,000 शेयर है और नमित के पास 5,000 है। रोहित ने ये दोनों नहीं दिया तो 10 रुपया रिवर्स हो गया, और नमित केवल फाइनल कॉल नहीं दिया तो उसका 5 रुपया रिवर्स हो गया, टोटल 95,000। आई थिंक ये क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। किसी को फॉर फ्यूचर में कोई भी अमाउंट में दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज बोलना। कोई दिक्कत नहीं है? श्योर एकदम? आइए नेक्स्ट, आगे फटाफट करो। बोल रहे हैं हाँ, दोनों को ऐड करके लिख देंगे ना। 76 और 96, 1,52,000। 56 और 96, सॉरी 56 और 96। ठीक है, तो अभी क्या बोले क्वेश्चन में, आगे देखो। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर को 8 में बेचा, कितना शेयर बेचा? 8,000। एंट्री कर लेगा आप लोग, जल्दी करो। 8वां एंट्री जल्दी करो। 8,000 शेयर को रीइश्यू किया गया है। बैंक, शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना जाएगा बोलो? वेरी गुड, 8,000 इंटू 8, 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 10, 8,000 इंटू 8, 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 10। अब क्वेश्चन इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 9th एंट्री तो आप लोगों को मालूम है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, वो ठीक है। बट क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप इसको निकालेगा कैसे? क्या हो रहा है? करो 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 करो। करो जल्दी से। दो क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोला है, ये इंटरेस्टिंग है निकालने के लिए।
देखो प्लीज पढ़ना क्या बोले, बोल रहे जो आपने 8,000 शेयर इशू किया ना, उसमें रोहित का ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित हैज बीन री इशूड। टोटल ऑफ फॉरफिट कितना किया प्लीज बताना। रोहित का सारा शेयर है, टोटल ऑफ शेयर फॉरफिट कितना किया 12,000, उसमें से री इशू कितना किया 8,000। ये क्लियर है। बोले रोहित का सारा शेयर है, इस 8 में रोहित का कितना है 7 और नमित का 1,000। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा उनका कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन, क्योंकि आप दोनों से अलग अलग पैसा कमाए हैं, दोनों से सेम नहीं कमाए हैं, दोनों से अलग अलग पैसा कमाए हैं। समझ में हम क्या बोला। आप एक बार मेरे को ये बताओ, आप फॉरफीचर का भी एंट्री किया है ना, किया है सब कोई फॉरफीचर का एंट्री। आप मेरे को बताओ आपके शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना लिखा है, आप एंट्री देखो शेयर फॉरफीचर का 63,000, ये आप लिखा है शेयर फॉरफीचर में सब कोई। अब क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ आप रोहित से कितना कमाया और नमित से कितना कमाया, बता पाएगा ये। एक बात देखते हैं, सबको वेट करते हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सबको। रोहित से आपने कितना कमाया, सोचने का तरीका क्या है, रोहित क्या दिया अभी तक, रोहित क्या दिया, केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही तो दिया, फिर तो दिया ही नहीं। तो कितना पैसा उसका रखा आप टोटल 14 उसने दिया, बट प्रीमियम तो फॉरफिट हो नहीं सकता है, तो कितना दिया केवल 4 रुपया। तो रोहित का शेयर कितना है टोटल 7,000, उसमें से 4 रुपए यानी कि 28,000 अब रखा होगा। एक बार सुना मेरा बात ध्यान से। नमित का शेयर कितना है 5,000। नमित कौन कौन सा पैसा दिया आज तक, तो 4, ये टोटल दिया, टोटल इतना दिया है, बट रख कितना सकता है केवल 7। तो 5,000 इंटू 7 35, इसको ऐड करो 63 आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। आप लोगों को 63 का ब्रेकअप मिला। आप लोग बताओ हम लोग ये सब क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों माथा पची ये सब कर रहे हैं। प्लीज 2 मिनट प्लीज हम पेशेंस लूज मत करना इस टाइम पे, मेरा बात सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो टोटल वापस से बात पूछ रहे हैं, टोटल में फॉरफिट कितना किए 12,000, लेकिन रीइश्यू कितना किए 8,000, मतलब पार्शियल रीइश्यू है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस 8,000 में 7,000 शेयर रोहित का है और 1,000 शेयर केवल नमित का है। तो निकालना पड़ेगा ना भैया, रोहित से कितना कमाया और नमित से कितना कमाया। रोहित से कितना कमाया, क्या पर शेयर बता सकते हैं कितना कमाया 4 रुपया। नमित से कितना कमाया 7 रुपया, ये क्लियर है। और शेयर को रीइश्यू में नुकसान कितना हुआ, 10 का शेयर को 8 में बेचा, 2 का नुकसान, ये क्लियर है। कितना कमाया बोलो रोहित से 4, नुकसान कितना 2 इंटू 7, इससे कितना कमाया 7, 2 का नुकसान 1, रीइश्यू तो 1 ही हुआ, निकल गया कैपिटल रिजर्व। ये कितना आ रहा है यहाँ पे 14,000 और ये 5,000, टोटल 19,000। 19,000 इज योर कैपिटल रिजर्व। किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो प्लीज आप लोग पूछ सकता है। पहले वाला मतलब, पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में था कंप्लीट री इशू, मतलब जितना शेयर फॉरफिट किया उतना का उतना री इशू कर दिए, तो फॉर्मूला लगा नहीं। अब ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, पार्शियल री इशू है, 12 फॉरफिट किए 8 री इशू किए, पहला प्रॉब्लम। दूसरा जो री इशू किए वो भी दोनों का कुछ कुछ री इशू किए, तो आपको पूरा माथा पच्ची करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ 5 था, लेकिन उसका री इशू क्या 1,000 ही किए ना। ये फॉर्मूला क्या, कितना कमाया माइनस कितना नुकसान हुआ इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, तो 1,000 ही है। ये क्लियर है क्या, एक सेकंड, ये क्लियर है सबको। बोलो कौन सा 7th वाला, जब मैंने एंट्री हट गया, मैं वो बंद किया था ना, हट गया। बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। हाँ टोटल कॉल सिनेरियो कितना है चेक कर लो ना, ये दोनों ऐड करके 56 और 96 152। जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सबको।
को डाउट है तो बोलो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हम्म, प्लीज फटाफट आप लोग ट्राई करना है ना 63 जल्दी से। हम वेट करें आप लोग के लिए 5-7 मिनट। कितना, 8 मिनट में कर लेगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व इसको? ट्राई करो, देखो 6:20 हुआ है, देखते 8 मिनट में होता है कि नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन ही तो है क्वेश्चन में, तो पूरा क्वेश्चन 75 पे सॉल्व करें ना आप लोग, जल्दी करो। रहीम को 3,000 शेयर अलॉट हुआ था, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। और ध्यान रखना, शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड, तुरंत फॉरफिट हुए, तो ध्यान रखना इस चीज को, इमीडिएटली। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ। टोटल शेयर का इशू प्राइस कितने है? 45, वेरी गुड, 45 है। 45 का हिसाब मिलाना है आपको। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 45। 8 इंक्लूडिंग 3 का प्रीमियम, मतलब हो गया 3 + 5, 12 में 10, मतलब 2 + 10, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 5 पचबलीस। क्लियर है? टोटल ये हो जाएगा आपका 10 + 35। जल्दी करो।
ये दो अलॉटमेंट का एंट्री क्लियर है आप लोग को? किसी को थर्ड फोर्थ में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जो लोग करे को डाउट है थर्ड फोर्थ में? टू एसपी फोर्थ में क्यों जाएगा? तो यहां गया ना टू एसपी। 3-4 में कोई दिक्कत नहीं है। 5 में अपने को बोला है इसका प्लीज बातचीत नहीं, देखो क्या बोला है, इमीडिएटली शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफीचर में प्रीमियम रिवर्स होगा क्या? एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो रिवर्स करो। शेयर कैपिटल में कितना लिखेगा? 3000 इंटू, वेरी गुड, क्योंकि 5 रुपए अभी तक मांगे हैं, 3000 इंटू 5। उसके बाद प्रीमियम में कितना रिवर्स होगा? 3000 इंटू 10, 10 रिवर्स होगा ना। 10 रुपए तो नहीं दिया प्रीमियम का, 5 तो दिया है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा? 36,000, और बैलेंस निकालो शेयर फॉर फ्यूचर का। अच्छा, बैलेंस को निकालने का और कोई तरीका है क्या? क्या दिया अभी तक वो? केवल 3, 15, 3, एक सेकेंड, ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है। किसी को बोलो को डाउट है तो? श्योर? अच्छा, क्या बोला इसके बाद? आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करो, ये रहा, जल्दी से करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। टोटल शेयर आपके पास था 75, तो यहां कितना आएगा? 75,000 इंटू माइनस होगा, वेरी गुड, क्योंकि 75,000 शेयर तो है ही नहीं, 3000 तो फॉरफिट कर लिए, तो बच गया 72, 72 इंटू, वेरी गुड, 25, क्योंकि 25 रुपया पूरा है। 72,000 इंटू 25 कितना आ रहा है? वेरी गुड, 18 लाख रुपए, 18 लाख। $75,000 पे पैसा मांगता, बट 3000 को फॉरफिट कर चुके हैं, तो बच गया 72, उस पे मांगेंगे पूरा 25 रुपया। 72,000 इंटू 5 कितना जा रहा है कैपिटल में? 3,60,000, वेरी गुड, 14,40,000। छह तक क्लियर है सबको? ये मांग लिया। अभी क्या बोले क्वेश्चन में? सुहानी जिसके पास 3000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। करो नेक्स्ट, करो। सुहानी के पास 3000 शेयर है, पैसा नहीं दिया, जल्दी एंट्री करो। बैंक, सीआईए, जल्दी करो। 18 लाख मांगे हो, उसमें कितना नहीं मिला, चेक करो। 3000 इंटू 25, वेरी गुड, 3000 इंटू 25, 75,000, तो 17,25,000 आपको मिल गया। ये क्लियर है? अब बोल रहा है इसका शेयर फॉरफिट हो गया, करो फॉरफिट करो, हम वेट करें, जल्दी करो। 8वां एंट्री में इसका शेयर को फॉरफिट करो, कितना प्रीमियम रिवर्स होगा, क्या होगा क्या नहीं, चेक कर लो भैया। बैंक तो किया ही नहीं है, अच्छा ठीक है। तो सेवन तक क्लियर है सबको? 18 लाख को रिवर्स किया गया। कॉल्स इन अरियर कितना है? 6000 शेयर था, उस पे 25 रुपया, सॉरी 6 3000 था ना, 3000 इंटू 25, और इसको बैलेंस करके लिख लो, माइनस करके। क्लियर है क्या? उसको माइनस करके ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बैंक वाला को माइनस करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैलकुलेशन में वो नहीं आगे काम आएगा। 8वां एंट्री करो जल्दी से, फॉरफिट करो। हो गया 8वां, वेरी गुड। क्या बोला, क्या बना एंट्री, बोलो। शेयर कैपिटल SP टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा?
3,000 इंटू 10, परफेक्ट एकदम। प्रीमियम कितना रिवर्स होगा? केवल 20 वाला रिवर्स होगा। ये कितना हो गया? 30,000, 60,000, कॉल से नरियर 75, 15,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वो बैलेंस करके लिख लिया। क्लियर है 8 तक? ठीक है। 9th में क्या बोले? ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड एट अ सम ऑफ 62,000 एज फुल्ली पेड। नया चीज है, अभी तक किए नहीं एक बार भी। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड फॉर 62 एज फुल्ली पेड। कितना शेयर री फॉरफिट हुआ है अभी तक? टोटल कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? यहां पे 3 और यहां पर 3, 6,000। तो अगर फुल्ली पेड है मतलब 6,000 शेयर है, उसका वैल्यू कितना बनेगा? 10, 60,000। पर अब उसको बेचा कितना में? 2,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। कर लो। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में 62,000 कंप्लीट रीशू की पार्शियल रीशू तो माइनस करके निकाल दो, मेहनत है ही नहीं। शेप ऑफ फीचर टू कैपिटल रिजर्व माइनस करके निकाल लो। टोटल कितना कमाए चेक कर लो। पहले कितना कमाए? यहां पर ब्लू से कर रहा है। पहले कितना कमाए? 9, फिर कमाए 15, 9 15 कितना? उसमें से नुकसान कितना हुआ? कुछ भी नहीं। तो पूरा 24 को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कंप्लीट इशू था। तो लाइफ सिंपल है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ता। फिर सेम वही चीज, आप इसको चाहे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को निकाल के बताओ। देखो अब करते एक बार इसको। ये हो गया ना एक बार 24। अच्छा ये पहले वाले का फॉर फीचर का एंट्री है, तो ये पहले वाले का है। इससे कितना कमाए पर शेयर कोई बता पाएगा? 9,000 टोटल कमाए। कितना शेयर पे? 3 पे। तो पर शेयर कितना कमाए? 3। नुकसान कितना हुआ? 0 इंटू कितना शेयर इशू किया? 3। इसका है 9,000, इससे कमाए 9। अब ये वाला नेक्स्ट फॉर फीचर का एंट्री है। कितना कमाए? 15। कितने शेयर पे? 3 पे। कितना कमाई हुआ? 5। नुकसान 0 इंटू 3 कितना हुआ? 15। 15 और 9 24। 15,000 बाई 3, 15,000 टोटल कमाए, 3,000 शेयर पे, तो 15 बाई 3। ठीक है, सिंपल एकदम। मजा आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। 64 प्लीज आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, और इसको जरूर से लेकिन आप करना। हम लोग अभी करेंगे 65। अब ना लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अब हम लोग सारा एंट्री नहीं करेंगे, केवल लास्ट का 3 एंट्री करेंगे। फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हम देखा बाकी एंट्री आप लोग कर ले रहे हैं कि लास्ट में 3 में दिक्कत हो रहा है, तो केवल लास्ट का 3 एंट्री करेंगे। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, हम ये क्यों आपको दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये दे दे और ये एमसीक्यू में आ जाए 4 ऑप्शन देके, बोलेगा फाइंड कैपिटल रिजर्व, तो क्या बैठ के 12 एंट्री करेगा 1 मार्क के लिए? फिर छोड़ देगा। उससे अच्छा इसे भी सीखो ना। यही सेम है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। 1,000 आंसर है, ठीक है, तो दिया हुआ है। बट ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन ये नहीं है, बोले कैलकुलेट करो कितना अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो पूरा एंट्री तो कर नहीं पाएंगे, लास्ट का 3 एंट्री केवल करना है अपने को। पहले पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, क्या मिला क्या नहीं, आराम से पढ़ो। एक लाख शेयर इशू,
इशू प्राइस कितना? 10 का शेयर, 10 का प्रीमियम, 20। तो एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना है? मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 + 5, बट हिसाब कितने का मिलाना है आपको? 10 + 10 का। तो बैलेंस बच गया, मतलब ये कितना होगा? 5 + 5। वेरी गुड। ये ना ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, हम आपको बता रहे हैं। आप जहां ये वर्किंग कर लिया, आधा क्वेश्चन आपके ग्रिप में अपने आप आ गया। और कुछ लोग इसी को करता नहीं, फिर क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रेफर करेगा, खोजेगा डेटा को। जहां आप ये बना लिया ना, तो आपको बार बार टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़ता। ह्यूमन माइंड ना टेक्स्ट को नहीं समझ पाते, नंबर लिखा रहेगा ना बहुत जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। होल्डर से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अ होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द फुल मनी विथ एप्लीकेशन। कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, ये तो एडवांस ही दिया है, तो एडवांस तो पक्का एडजस्ट हो गया होगा जो भी है। ठीक है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अरियर में इशू, फॉरफिट कब करेगा? जब अरियर होगा। एडवांस वाला तो दिक्कत ही नहीं अपने को। एंड हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड। कब फॉरफिट किया? तुरंत अलॉटमेंट के बाद। ये नोटिस करना अलॉटमेंट क्या, और क्वेश्चन में दो ही है। लेटर ऑन दिस शेयर्स वे रीइश्यूड फॉर 4000 फुल्ली पेड अप। आपको सीधा फॉरफीचर का एंट्री करना है। करिए फॉरफीचर का एंट्री। पहले एंट्री क्या होगा दिमाग में बैठा लो, और ये सोच लो प्रीमियम रिवर्स होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इसे रिवर्स होगा। करो, हम तो ना बोले नहीं करते एकदम। जैसे एप्लीकेशन का तो दे दिया ना, उसका प्रीमियम तो ना रिवर्स करेंगे हम लोग। जल्दी करो, फॉरफीचर का एंट्री करो। क्या होगा एंट्री? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन अरियर। अब आराम से एक एक करके डेटा बैठाओ। शेयर कैपिटल में क्या इनटू क्या, सोचो आराम से। कैपिटल में बोलिएगा। वेरी गुड, 2000 होगा। अरे बाबा ये 300 से तो मतलब ही नहीं, तो एडवांस में दिया है। चलिए यही तो नहीं दिया है। 200 × 10 हो गया, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट में आएगा ना 200 × कितना, और कौन सा 5? एप्लीकेशन की अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट वाला 5। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अमाउंट बैठाओ कितना, अरियर है 2000, ये है 1000। अच्छा, इसका अरियर कितना निकलेगा सोचो एक बार। 200 पे कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 10, पूरा 2000। और फॉरफिट क्या कर सकते हैं आप? जो दे दिया, क्या दे दिया? एप्लीकेशन, लेकिन उसमें भी प्रीमियम को छोड़ के। तो कितना हो गया? 200 × 5। तो क्या दिक्कत है डायरेक्टली? वो कॉल्स इन अरियर में लिया है, कॉल्स इन अरियर में तो यहां भी लिया 10 पूरा। प्रीमियम को आप फॉरफिट नहीं कर सकता, कॉल्स इन अरियर में तो आएगा। कॉल्स इन अरियर क्या बता रहे आपको? कितना नहीं मिला? तो कितना नहीं मिला भैया? 10 नहीं मिला। कितना मिल गया? 10 मिला, लेकिन प्रीमियम को फॉरफिट कर नहीं सकते, तो × 5। समझ में? कोई डाउट? श्योर एकदम? अच्छा, अब रीइश्यू कितना में हो रहा है देखो, बट फुल्ली पेड है। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है आप मेरे को बताओ। कितना शेयर है? 200, और उसका वैल्यू कितना है? 10, यानी कि 2000। 2000 को बेचा 4000 में, तो 2000 का फायदा। एंट्री करो जल्दी से। क्या एंट्री होगा? बैंक, बैंक में 4, 2000 और 2000। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कंप्लीट रीइश्यू की पार्शियल रीइश्यू? कंप्लीट रीइश्यू, तो कितना कमाया? 1000। नुकसान कितना हुआ? तो पूरा का पूरा को डाल दो कैपिटल रिजर्व में। इससे सिंपल इशू ऑफ शेयर नहीं हो सकता। ऑनेस्टली इससे सिंपल नहीं हो सकता।
नहीं सारा नहीं, सेम वही लास्ट लास्ट का 3 एंट्री करेंगे केवल। पर पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, देखिएगा क्या बोले। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? कितना कंपनी मैक्सिमम बेच सकते हैं? 20,000 शेयर मैक्सिमम दे सकते हैं। उसमें से 6,000 किसको दे दिया? वेंडर को बिल्डिंग खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदा बदले में शेयर दे दिया, बात खत्म, वो बाद में देखेंगे। 8,000 शेयर किसको दिया? पब्लिक को। एंड 5 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप एज फॉलोज। हर एक शेयर का कीमत कितना है? लेकिन अभी तक केवल 5 ही मांगा है, और 5 का आपको ब्रेकअप दिया हुआ है, क्या चेक करो? 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि चेक करेगा फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, तो बाकी 5 कब मांगेगा? फाइनल में, उससे अपने को मतलब ही नहीं है। अब आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ है। टोटल 8,000 शेयर है ना, ये 8 देखो, ये मैच करके 8 हो रहे हैं, 6, 7, टोटल 8 हो रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है देखो, अमाउंट ऐसे ऐसे मिला आपको। जिन्होंने, जिसके पास 6,000 शेयर था ना, वो पूरा पैसा दे दिया, पूरा मतलब पूरा 5 रुपया दे दिया वो। जिसके पास 1,250 शेयर था, वो केवल 3 दिया। 3 मतलब कौन कौन सा दिया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया। कौन सा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास 750 शेयर है, उसने केवल केवल एप्लीकेशन दिया, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और हम लोग क्या किए, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 750 शेयर्स। सारा फॉरफिट नहीं किया, केवल 750 फॉरफिट किया, ऑन विच 2 शेयर वॉज रिसीव, ऑन विच 2 रुपया मिला। कौन सा फॉरफिट किया? हम पूछ रहे हैं 1 किया, 2 किया कि 3 किया? 3 किया, 3 को फॉरफिट किया। अच्छा, फॉरफीचर का एंट्री करो फटाफट, जल्दी से फॉरफीचर का एंट्री करेगा आप लोग, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में रीइशू दिया हुआ नहीं है, बट वो हम डाल देगा। 5 रुपया मांग चुका है, ओनली 5 ही कॉल्ड है। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे हैं, ओनली 5 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। एक एक लाइन को पढ़ना होगा बड़े बारीकी से, एकदम जौहरी की तरह। जौहरी होता है ना, हीरा का परख कर पाते हो गया, असली जौहरी आप ही है मतलब। अभी एक नया चीज हम सुना, पता है आप लोग? सुना है वाला चीज आप लोग मालूम है कि बोलते हैं डायमंड बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है डायमंड एक्सपेंसिव? क्योंकि रेयर है और उसका सप्लाई लिमिटेड है। बड़े बेकार बात है, डायमंड का सप्लाई अनलिमिटेड है। केवल इसको स्कैर्सिटी क्रिएट करके जानबूझ के इसके दाम को हाइप किया जा रहा है। गोल्ड लिमिटेड है, बट डायमंड अनलिमिटेड है। मतलब कोई उसका सप्लाई लिमिटेड है कि नहीं है किसी को नहीं, मतलब लिमिटेड जो बोला गया वो है नहीं। तो और ये आपको मालूम है, डायमंड का वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है, कम होता है। डायमंड इज अ डेप्रिशिएटिंग असेट। बहुत लोग डायमंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच के कि इन्वेस्टमेंट है, वो बेकार है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड ठीक है, गोल्ड बढ़ेगा हमेशा। डायमंड का वैल्यू कभी बढ़ता नहीं, वो कम ही होता है। और अब एक कॉन्सेप्ट है लैब ग्रोन डायमंड का, मतलब उन लोग सेम प्रॉपर्टी में डायमंड को लैब में ग्रो करते हैं, और बोलता है उसका वैल्यू और फीचर एकदम नॉर्मल डायमंड जैसे है, बट उसका प्राइस नॉर्मल डायमंड से 1/10 है। मतलब एक अंगूठी देखा था सॉलिटेयर, वो नॉर्मल 3 लाख रुपए का है, और वही लैब ग्रोन डायमंड में उस सेम डायमंड का वैल्यू 75,000 रुपीज है केवल। सेम उसका सेम कैरेट वैरेट सब कुछ। सोचो कितना डिफरेंस है। मतलब डायमंड का फ्यूचर में डिमांड कम होने वाला है। जो लोग डायमंड ज्यादा खरीदते हैं, अगर उनको समझ में आ गया ये चीज, तो वो डायमंड कम खरीदना चालू कर देंगे। देखो ऐसा होता है कि नहीं। सोना तो खरीदो हमेशा, सोना तो जब मन तब खरीदो भाई, वो तो हेवन इन्वेस्टमेंट है। उससे बेटर इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब सेफ। जो रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क एवर्ट है। करो जल्दी करो, हो गया सबका? अच्छा सॉरी, हम ज्ञान देने लगे ना, करो करो। हम्म
हो गया सबका, केवल फॉरफीचर का एंट्री करना है। ये हो गया होगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल सीनरियर, शेयर कैपिटल में बोलो कितना जाएगा, 750 इंटू 5, वेरी गुड। शेयर फॉर फीचर में 750 इंटू, ये केवल आज तक 2 रुपया दिया है तो 2 रुपया, और क्या नहीं दिया, 3 रुपया। एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, 67 आप लोग होमवर्क में ट्राई करेगा, ऐ लिख लो प्लीज 67। 68 अभी करेंगे। अच्छा नहीं, एक सेकंड को ये मत करो ना, ये इसको होमवर्क करो, रुको रुको, होमवर्क करना इसमें प्रीमियम। हाँ लिख लो, नंबर लिख लो, 67, 68, 69 भी होमवर्क है। चिड़चिड़ मत करो तो। ओके हम लोग करेंगे 70। 70 में कंपनी इशू किया है 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, एट प्रीमियम ऑफ 10। प्लीज जल्दी करेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, टोटल 20 का शेयर है, आपको ब्रेकअप दिया हुआ है 10 + 10, तो ये हो गया। नहीं नहीं, इसका ब्रेकअप देख लो, ऊपर में क्या दिया हुआ है, 5 + 5 और 5 + 5, करेक्ट, ठीक है, 5 + 5 और 5 + 5। बस ये रहा पूरा क्वेश्चन। आपको केवल लास्ट का 3 एंट्री करना है, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, दैट्स ऑल। क्या बाकी तो होमवर्क नहीं, केवल फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व। 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन में प्लीज बातचीत नहीं आ, 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या बोला आगे, 10 को तो रिजेक्ट कर दिया, बात ही खत्म। तो प्रोराटा कितने पे लगा, वेरी गुड, 90 को कितना दिया, 80, ये समझ में है। टोटल आपको एप्लीकेशन मिला 1 लाख का, मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं आप, 80,000। 10 को रिजेक्ट किया, क्या बोला, जो 10 के लिए अप्लाई किया उसको कितना दिया, 0, तो बच गया कितना, 90। 90 को कितना दे सकते हैं, 80, तो प्रोडाक्ट यही तो हो गया, जो 90 के लिए अप्लाई किया उसको 80। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, यहां से पढ़ो केवल एक्सेस से। जो भी एक्सेस पैसा आएगा उसको आप एडजस्ट करेगा, कोई बोलने का जरूरत ही नहीं है। सारा पैसा मांगा, सारा पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट कौन सा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब ये वाला नहीं मिला। किस पे, कुमार का, उसने अप्लाई किया था, 1800, क्या निकालना होगा, निकालो। 1 मिनट वेट करे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, प्लीज अलॉटेड निकाल के बताएगा, और जिसका गलत हुआ उसको घर भेज देंगे, और फिर कल बुलाएंगे नहीं। हर्षित खुश हो गया, रॉन्ग बताओ घर जाने मिलेगा, बट उसमें शर्त है फिर कल नहीं बुलाएंगे। देखते हो, जाओ घर जाओ। अरे बोलो ना, डरो मत, डर के आगे जीत है। अप्लाई किया है 1800 के लिए, अलॉटेड निकालना है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है 80/1 लाख करेगा कि 80/90, 80/90। क्यों, क्योंकि जो 90 के लिए अप्लाई किया उसको 80 मिला, अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, 1600 करेक्ट है। 80,000/90,000
इंटू 1800 विच इज इक्वल टू 1600। क्या मेरा बात क्लियर है? आगे पढ़ो क्वेश्चन। 1600 के लिए अप्लाई किया, 1800 के लिए अप्लाई किया, 1600 मिला, बट ये वाला पैसा नहीं दे पाया, हम लोग उसका शेयर को फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर का एंट्री करो। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अगर आप सच्ची समझ गए इस क्वेश्चन को सीधा फॉरफीचर, तो फिर आप प्रोराटा में प्रो बन सकते हैं। नाउ बिकम प्रो इन प्रोराटा। ऐसे यूट्यूब में वीडियो डालना चाहिए हमको, नहीं? बिकम बी प्रो इन प्रोराटा। क्या बोलते हैं सुमना? बी प्रो इन प्रोराटा चलेगा? नहीं, कुछ नहीं चलेगा। लोगों को मतलब ही नहीं है। देखो देखो, दो ही है, सारा और नहीं सारा का कुछ है ही नहीं। प्रीमियम रिवर्स करेगा क्या? करो। हो गया। कैपिटलिज्म मैच कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्रैक्ड इट। प्रो हो गया। क्या बोलो? 1600 इंटू 10। प्रीमियम कितना रिवर्स होगा? 1600 इंटू 5। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। ये तो बात का बात है। कॉल्स इन अरियर कैसे निकालेंगे? हाँ, जो नहीं देता वो रिवर्स होता है। कॉल्स इन अरियर कैसे निकालेंगे? 16,000 कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? 1600 इंटू 10। वेरी गुड। प्लीज कल से मत आना। प्रोराटा में अरियर इतना इजीली नहीं निकलता है। 100 बार बोले टैटू बनवा लो अपने हाथ में। कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसको जो एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा। कैसे बोल रहे अरियर हो गया? अला बोल बोल के थक गया, सुनता ही नहीं है एकदम। निकालो जल्दी करो, एक्स्ट्रा कितना मिला निकालो। अप्लाइड कितना? अलॉटेड 1600। करो, हम अपना प्रैक्टिस के लिए थोड़ी ना करें, मेरे को आता है। एक्स्ट्रा कितना? 200 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना। सॉरी 2000। अब आप इस बंदे से अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगेगा? आराम से आराम से। इसके पास कितना शेयर है? 1600 पे 10, 16,000। 16 मांगा, 2 दिया हुए, कितना नहीं दे पाया? 14। और ये क्या निकल गया? बस। हाउ विल यू बिकम प्रो इन प्रोराटा? एक सेकेंड, 10,000 आ रहे क्या? बोलो क्या नहीं समझ में आया भाई? अभी भी बोलो क्या नहीं समझ में आया, बोलो। ये समझ में अप्लाइड, अलॉटेड समझ में आया, एक्स्ट्रा 2000 ये समझ में आया? नहीं, 200 एक्स्ट्रा, उस पे 10 रुपया, 2000 एक्स्ट्रा। अब इसको अब शेयर दिया कितने है? तो अलॉटमेंट में इससे कितना मांगेगा? 10 रुपया मांगेगा टोटल। 16,000 मांगा, 2 पहले से दिया हुआ है, तो अरियर कितना? 14,000। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोग को? आगे क्या बोले प्लीज करिए। इन शेयर्स को हमने रीइश्यू किया एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। क्या मतलब हुआ? 10 का शेयर 9 में, जल्दी करो ना। 10 का शेयर 9 में तो करो ना जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो ज्योति जल्दी से, बैंक में।
हाँ बोलो, इंटू बैंक में कितना, 10 का शेयर को 9 में बेचा तो बैंक में 9 रुपया, यहां पर 1 रुपया, यहां पर 10 रुपया। वो तो अच्छा है, मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। नहीं, आम समझ आएगा। अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आदमी में कोई क्वालिटी हो नहीं हो, एक चीज होना चाहिए, वह पेशेंस। हाँ मैथ्स में भी, हाँ पढ़ाने के लिए पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बट नॉलेज के साथ साथ पेशेंस भी होना चाहिए। हाँ वो तो आजकल बहुत टॉम डिक एंड हैरी लोग याद वाद करके पढ़ा देते हैं, वो सब छोड़ो। लेकिन मेन स्किल रिक्वायर्ड इज पेशेंस। कैसा आदमी पूरा कराने क्या बोलेगा, है क्या बोल रहे, तो उसमें हम जो मेरे मन में चले वो हमको मुंह से नहीं बोलना है, वो मन में ही रखना है हमको। ये सबसे बड़ा स्किल है। कितना कमाया बोलो तो पर शेयर, 5। नुकसान कितना, 1 इंटू 1600, कितना आ रहा है, एक सेकंड, माई मिस्टेक, वेरी सॉरी माई बैड। हम भूल से इसको 5 ले लिया, कमाया ये वाला, ये सॉरी, वेरी सॉरी। कितना कमाया, 10,000, इसको हम वापस हटा रहे, वेरी सॉरी। 10,000 कमाया, क्या हो गया, खत्म हो गया। 10,000 कमाया, कितने शेयर पे प्रॉफिट करके, 1600। तो 10,000 डिवाइड बाई 1600 कितना आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है। कितना कमाया, 6.25 माइनस नुकसान 1 इंटू 1600। हालांकि आपको इतना माथापच्ची करने का जरूरत, आप माइनस करके भी सॉल्व कर सकता था, आपका कॉल था। दोनों को माइनस करके लिख दो, एक ही बात है। और ये भी करेगा तो आंसर आपका वही आएगा, 8,400। एक सेकंड, जरूर बताएंगे। अरे डायरेक्टली कर दो ना, ये 10 और ये 1600, 10,000 माइनस 1600 करेगा तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छे कि नहीं, ठीक है, हो रहा है।